5 ऐसी गलतियाँ जो तुम्हारी अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती हैं और तुम्हें वीक बना देती हैं अंदरूनी और लोगों की नज़र में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं लगती। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो जिसे कहते हैं या उनकी तवज्जो हासिल नहीं कर पाते और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसी कौन-सी 5 गलतियाँ होती हैं उन लोगों में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी कहीं वो गलतियाँ तो नहीं करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है और मेरी टूटी-फूटी कुकिंग भी आपके साथ शेयर की जाती है। पसंद आए तो लाइक करें, नहीं है तो चले जाएँ, बगैर कमेंट करने से बेहतर है। कभी-कभी आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा और मेरी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी-कभी हम किसी भी इंसान को या किसी औरत को, किसी ऐसी अच्छी दोस्त को मिलते हैं, किसी भी इंसान को, वो हमें हमेशा के लिए याद रह जाता है और हमें इस तरह अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इतनी वो हमें अच्छी लग रही होती है, कोई चीज़ हो या कोई इंसान। उनमें ऐसी कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। उनमें जो सबसे जो है ना, नंबर 1 पे जो चीज़ होती है वो है उनकी, नंबर 1 पे जो चीज़ होती है वो है उनकी बॉडी लैंग्वेज। जो लोग अपने आप से लोगों को अट्रैक्शन दिला रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका आई कॉन्टैक्ट दूसरे से बहुत बेहतर होता है। और जो वीक लोग होते हैं और जो अपनी तरफ दूसरों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उनमें ये होता है उनकी नंबर 1 पे बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बैड होती है। वो टेढ़े-मेढ़े होके बैठे होते हैं। पता है आपको, तुम्हारा चलना, उठना, बैठना ज़्यादा मैटर करता है तुम्हारे बोलने से, क्योंकि लोग सबसे पहले हमें इस चीज़ से जज करते हैं कि बंदा चल कैसे रहा है, बैठने का अंदाज़ कैसा है और आई कॉन्टैक्ट, किसी से जब हम आँखों में आँखें डाल के बात करते हैं, तो उससे हमारा जो है ना बॉडी लैंग्वेज और हमारे बैठने और बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे पहले लोग आपको बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है लोगों को कि किस तरह की ये आगे वाली पर्सनैलिटी है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आप कहीं भी जाते हैं, टेढ़े-मेढ़े होके बैठ जाते हैं, तो प्लीज़ इसे सही करें। नंबर 2 पे है हर वक़्त आगे वाले इंसान से ये पूछना, कोई भी इंसान हो, कि ये चीज़ ठीक है भी या नहीं है? तुम्हें ठीक लग रही है या नहीं लग रही? क्या मैं ऐसा कर लूँ? क्या मैं वैसा कर लूँ? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें तुम्हारी राय क्या है? आगे वाला इंसान भी सोचता है ये खुद पागल है, इसे नहीं पता, इसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। इससे भी आपकी पर्सनैलिटी और अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है, लो हो जाती है कसम से। आगे वाला इंसान ये सोचता है कि हमें इन चीज़ों का पता है, इसलिए तो ये हमसे पूछता है, ये खुद कोई इसको कुछ भी नहीं पता। इससे भी आपकी अट्रैक्शन ज़ीरो हो जाती है। अपनी वैल्यू खुद जो है ना, आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। आगे वाले इंसान को जब आप कहते हैं कि हम ये कर लें या ना करें, तो आगे वाला इंसान भी कहता है कि ये इंसान है या चबल है, इसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी है भी कि नहीं? तो फिर मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 5 चीज़ें आपने फ़ॉलो नहीं करनी। किसी से, हाँ, ठीक है, मशवरा कर लें कोई अपने प्यारे से 1 आध दफ़ा, बट ये नहीं है कि उसके पीछे पड़ जाना कि ये करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, ऐसे नहीं करते होते। जब आप हर वक़्त उस इंसान को इतनी उससे पूछते रहेंगे, तो आगे वाला इंसान भी सर पे चढ़ जाता है। हर चीज़ में इतनी वैलिडेशन मेरे ख़्याल में ज़रूरी नहीं है। और नंबर 3 पर जो आता है वो है ओवर शेयरिंग, मतलब किसी बात को ओवर शेयर करना। अभी आपने किसी से पहली बार बात की है या दूसरी बार, अभी आप उसको इतना जानते भी नहीं है और तुम बैठ जाते हो अपनी लोगों को किस्से कहानियाँ सुनाने। अगर लड़कियाँ हैं तो घर की बातें उनको बताना कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो मसला है। ये चीज़ें अच्छी भी नहीं होती और ये आपकी अट्रैक्शन को भी कम कर देती हैं। ज़ीरो की ज़ीरो पर्सनैलिटी बन जाती है, लोग आपसे ज़रा भी अट्रैक्ट नहीं होते। आप करें किसी से शेयर, दुःख भी शेयर करें, लेकिन उससे जो आपको लगे कि ठीक है, उससे भी एक हद तक करें। हर किसी के साथ अगर शेयर करने बैठ गए तो क्या ही होगा। नंबर 4, हर वक़्त दूसरों के लिए दस्तयाब रहना, अपने आप को दूसरों के लिए टू मच दस्तयाब रखना। जब भी किसी की कॉल आए, ठीक है, दस्तयाब रहना अच्छी बात है, लेकिन आजकल जो मुआशरा है बहुत ही गंदा है। अगर आप किसी को फ़ौरन से पहले ही उनको वैल्यू देने लगते हैं, तो वो आपकी इंटरेक्शन एक तो कम हो जाती है, वो दूसरा अगला आपको वैल्यू भी नहीं करता और फिर जो इंसान है वो आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं कि इससे बड़ा बेवकूफ़ तो है ही कोई नहीं। इसके पास तो हर वक़्त हमारे लिए वक़्त होता है। चलो जी, इसको कॉल मिला और हमारा काम यूँ चुटकियों में हो जाएगा। तो इससे भी आपकी अट्रैक्शन 0 से 0 हो जाती है, मेरी इस बात को भी मानें। फिर जो लास्ट पे जो चीज़ आती है ना, 5, हर वक़्त शोखियाँ मारना। मैं कोई चीज़ हूँ, मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में वो होता है, शोखियाँ मारना बंद कर दें। बस अपने आप को, मतलब लोग ना इम्प्रेस दो आगे वाले को इम्प्रेस करने के लिए और अट्रैक्शन अपनी तरफ लाने के लिए, अट्रैक्ट करवाने के लिए लोग एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा देते हैं कि जी, हम बड़ी कोई चीज़ हैं, आप हमसे अट्रैक्ट हो, मतलब ये ऐसे मतलब रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो फिर अगला इंसान अट्रैक्ट तो नहीं होता, उस इंसान के बारे में इतनी गलत थिंकिंग रखता है कि जब भी उसका नाम या उसका कहीं ज़िक्र भी आए तो वो डर जाता है और उसको बहुत ही गंदा फ़ील हो रहा होता है। शोखियाँ मारना बंद कर दें अपनी। अगर कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उनकी तनख्वाह कुछ होती है और वो बता कुछ रहे होते हैं। ऐसा करने से अगले को भी पता चल जाता है। मैंने कहा है कि बॉडी लैंग्वेज फर्स्ट में जो चीज़ है ना, वो ये है और उसके बाद आपकी ड्रेसिंग, आपके जूते, आपकी
पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें मिलकर लोगों को अट्रैक्ट करवाती हैं। ये नहीं होता कि फिर एक जो मुझे लगता है कि ये बहुत मतलब 6 चले मैं 1 ओवर कर देती हूँ और आपको बोनस टिप दे देती हूँ, वो है आपके मुँह की बैड स्मेल। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों में अगर हम दूर से भी बात करें तो उनके मुँह से इतनी कोई बदबू आ रही होती है, दिल करता है इसको मुक्का मारें और यहाँ से चले जाएँ। तो अपनी सफाई का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है। आप कहीं जा रहे हैं, आपका जूती कपड़ा चाहे सस्ता भी है, वो बहुत ही साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन, आपकी पर्सनैलिटी इससे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट लोग करते हैं। आपके दाँत बिल्कुल साफ होने चाहिए, आपके कपड़े भी बिल्कुल साफ होने चाहिए, जैसे भी हों। आपके हाथों पे नेल पॉलिश लगी है, तो वो बिल्कुल मतलब एक किस्म की वो होनी चाहिए कि बिल्कुल सारी लगी है, जिस भी कलर की हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपके बाल भी सही बने हों, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वीडियो आपको थोड़ी-सी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सबसे पहले ज़रूरी है कर लें और नोटिफ़िकेशन भी ज़रूर दबाएँ।